हम तो आग्रह करेंगे फिर से मुख्यमंत्री जी से कि जो अभियान आपने इसको गति दिया था, इसको अब ध्वस्त भी करने की जरूरत है। जो लोग आज भी इस अभियान में लगे हैं, क्योंकि स्वाभाविक आप कहते भी हैं कि हम सबको इससे जोड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपनी विचार रख सकते हैं। लेकिन आज भी कई लोगों को हम देखते हैं जो शराब के माफिया बनकर पूरे जिले में अपने कर्तव्य के माध्यम से आर्थिक आमदनी कमाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने आज सीएम नीतीश कुमार को आईना दिखाया है। बता दें कि भरे मंच से सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज भी बिहार में शराब माफिया खुलेआम अपनी कमाई कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि अब उन माफियाओं का कमर तोड़ा जाए। बता दें कि समाज सुधार यात्रा के तहत कई सारे ऐलान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किए गए हैं, लेकिन आज जिस तरह से खुद मंत्री सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को आईना दिखाया है, और इतना ही नहीं, भरे मंच से उन्होंने कहा कि गतिविधियों में तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि आज भी बिहार में शराब का कारोबार हो रहा है, खुलेआम माफिया अपनी कमाई कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है मंत्री सम्राट चौधरी का, किस तरह से उन्होंने भरे मन से सीएम नीतीश कुमार को आईना दिखाया है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। ये मुख्यमंत्री के स्तर पर इन चीजों की चिंता की गई, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। और हम आज समस्तीपुर की पावन धरती से आग्रह करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के तरफ से कि आप अभियान को इस तरह सहयोग कीजिए कि कोई दहेज में, जिस तरह मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, आप लोग भी संकल्प लीजिए कि कोई दहेज मांगता हो तो उस शादी में जाने से इनकार कीजिए। तभी ये सच्ची जो है मुख्यमंत्री को ताकत मिलेगा। और जिस तरह अभियान चलाया कि नशा मुक्त बिहार बनाएंगे, कई लोग लगातार हम लोग भी देखते हैं कि नशा के क्षेत्र में जिस तरह आर्थिक आमदनी लोगों ने बनाया, हम तो आग्रह करेंगे फिर से मुख्यमंत्री जी से कि जो अभियान आपने इसको गति दिया था, इसको अब ध्वस्त भी करने की जरूरत है। जो लोग आज भी इस अभियान में लगे हैं, क्योंकि स्वाभाविक आप कहते भी हैं कि हम सबको इससे जोड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपनी विचार रख सकते हैं। लेकिन आज भी कई लोगों को हम देखते हैं जो शराब के माफिया बनकर पूरे जिले में अपने कर्तव्य के माध्यम से आर्थिक आमदनी कमाने का काम कर रहे हैं। इसको भी तोड़ना पड़ेगा और सख्ती से तोड़ना पड़ेगा। आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, इसको और भी देखने के लिए एक मॉनिटरिंग आपके स्तर पर भी लगातार चीजों की होती है। और जो तीसरा जो हमको सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि बाल विवाह, मैं जानता हूं इस पीड़ा को। मेरी बहन की शादी मात्र 15 वर्ष की उम्र में हुई, और मैंने देखा कि इतने कम उम्र में शादी बहनों को हम लोगों ने देखा। पहले जो मेरे जन्म के एक साल के बाद ही उसकी शादी लगभग समझिए कि 75 में हुआ, और 1 साल का मात्र मैं था तब उनकी शादी हो गई। और ऐसे स्थिति में हम लोग देखते थे कि कितने कम उम्र में लोगों की शादी होती है। और इसका भी अभियान चलाना कि बाल विवाह किसी भी स्तर पर नहीं हो, इसकी भी सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो इससे एक और कदम बढ़ाया, और बिहार के मुख्यमंत्री को सहयोग के तौर पर कि अब जो 18 वर्ष में शादियां होती थी, अब उसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया, जिससे कि बिहार या पूरे देश में अब शादी का जो न्यूनतम जो समय होगा वो कम से कम 21 वर्ष होगा। इसके लिए भी इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस समाज सुधार अभियान के माध्यम से लगातार विकास के कार्य आप लगातार करते रहे हैं। और दीदियों को जो लगातार जो अनुभव हमको मिला, हम तो देखते थे, अरविंद चौधरी जी हमारे कलेक्टर हुआ करते थे खगड़िया में, और हम लोग देखते थे कि जीविका के लिए अलौली में विशेष तौर पर, क्योंकि वहां मुसहर समाज के लोग अधिक लोग थे जो पशु का कार्य करते थे, आपको सुअर चराने वाले का काम करते थे,
उसके बीच में जीविका दीदियों का काम हुआ करता था। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है कि आज लगभग 1.5 करोड़ से अधिक जीविका दीदियां एक समूह बनाकर आत्मनिर्भर आत्मसमृद्ध हो रही है और पूरे समाज को एक पूरी तरह एक सुधरा हुआ अभियान चलाकर एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम कोटि कोटि जीविका दीदियों को भी देने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार आज पंचायती राज का चुनाव हुआ, पूरा शांतिपूर्ण चुनाव पूरे बिहार में हुआ। पहले के दिनों में देखते थे कि अभियान के माध्यम से गांव में विकास के लिए बहुत चिंता करते थे। लगातार मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय के माध्यम से अभियान चलाकर सड़क, पानी और चीजों को स्थापित करने का काम किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने महात्मा गांधी के सपने को गांव को समृद्ध बनाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए लगातार अभियान चलाने का काम किया है, इसके लिए हम विशेष तौर पर आज इस कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।